अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस मन ही मन में ये सोच रहे हैं कि बांग्लादेश के हाथों 4-0 से टेस्ट हारना क्या पाकिस्तान क्रिकेट का लोएस्ट पॉइंट है? जिम्बाब्वे से हारना लोएस्ट पॉइंट था, आयरलैंड से हारना लोएस्ट पॉइंट था, या फिर यूएसए से पहली मर्तबा खेलना और पहली दफा ही हार जाना वो लोएस्ट पॉइंट था? और अगर ये सब लोएस्ट पॉइंट हैं तो आगे क्या करना है? इस वीडियो के अंदर पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर्स का किरदार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे क्रिकेट थिंक टैंक का किरदार और खुद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो लगातार पाकिस्तान टीम में मुख्तलिफ फॉर्मेट में खेल रहे हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि इनमें से काफी ऐसे हैं जो टीवी पे बैठे हैं और डोमेस्टिक में काफी टीमों की कोचिंग कर रहे हैं। अभी हालिया भी पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े रहे थे और कुछ ऐसे हैं जो पीएसएल के साथ भी जुड़े हैं। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि वो फलां पाकिस्तान का कोच बन जाए तो कैसा है, फलां कोच बन जाए कैसा है। मेरा सबके लिए जवाब यही है कि इन सबकी डोमेस्टिक में बेहतर लोगों की टीमें हैं। अब देख लीजिए कि डोमेस्टिक में अपनी टीम के साथ इनका क्या किरदार है और कितनी बड़ी प्रोग्रेस है, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं। राशिद भाई ने एक बड़ी जबरदस्त एक फेसबुक के ऊपर स्टेटस लगाया कि पाकिस्तानी खिलाड़ी अब साइम अयूब और फखर जमान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि इंजर्ड है, तो पीएसएल के फौरन बाद फिटनेस टेस्ट कर लेना चाहिए। मेरा उनको मशवरा यह है कि पीएसएल से पहले ही कर लेना चाहिए क्योंकि इस पीएसएल में सबसे ज्यादा इंजरी उनकी टीम में हुई है। सो चैरिटी बिगिंस एट होम। आप जो क्रिकेट बोर्ड को कह रहे हैं अब पहले खुद पे कीजिए। शहीन शाह अफरीदी पहला टेस्ट मैच खेले और उनकी पेस इतना तगड़ा नहीं था, उसके बाद शोएब अख्तर ने इतराज किया कि नहीं बच्चे कहाँ हैं, इनको क्यों खिलाया जा रहा है, कहाँ है 150 बॉलर, कहाँ है वो। और जब ड्रॉप किया गया तो शोएब अख्तर को ही इतराज था कि शहीन अफरीदी को दूसरे टेस्ट मैच से आप कैसे निकाल सकते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही। एक सिकंदर बख्श साहब हैं, पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड बहुत बड़ी बैठक हुई जिसके अंदर वो खुद बैठे, वो मशवरे वो भाषण जो वो टीवी पे देते हैं वहां पर नहीं दिए, और अगर दिए तो उसका असर क्यों नहीं आ पा रहा सामने। अभी भी और भी बहुत से क्रिकेटर्स हैं, उन सबके लिए मेरी बहुत इज्जत है, बट मैं सिर्फ एक अब बहुत से क्रिकेटर मैं नाम नहीं ले रहा, आपको मालूम है, जो कह रहे हैं कि शान मसूद की कप्तानी सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान हार रहा है। 16 मैचेस खेले उनकी कप्तानी में, 12 हारे हैं, सिर्फ 4 जीते हैं पाकिस्तान ने और बाहर एक मैच भी नहीं जीत पाए। कहने को ये कारकर्दगी बाकी बहुत वर्स्ट है। और 8वें नंबर पर पाकिस्तान टेस्ट टीम की रैंकिंग है। मेरा उन्हीं से सवाल है कि पाकिस्तान की ओडीआई रैंकिंग क्या है, टी20 क्या है, 5वीं और 6ठी। और ये 5वीं और 6ठी सिर्फ इसलिए है कि रेड बॉल में तमाम टीमें अपने मेन क्रिकेटर्स भेजती हैं और व्हाइट बॉल में मेन नहीं भेजती। अदरवाइज हम चैंपियंस ट्रॉफी खेले, वनडे फॉर्मेट की 4 दिन में बाहर हो गए, टी20 वर्ल्ड कप 2 खेले, पहले पहले राउंड से बाहर हो गए। सो ये जहां पे मेन इवेंट आएगा वो हमारे साथ होगा। हाँ, बायलैटरल सीरीज में टी20 में हमने कईयों को हरा दिया होगा क्योंकि अपने मेन खड़े नहीं भेजते। जैसे अब ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज पाकिस्तान में खेलने आ रहा है, उनमें ना मिचेल स्टार्क है, ना उसमें हेजलवुड है, ना पैट कमिंस है, ना ट्रेविस हेड है, और भी कई नाम है जो नहीं है। हाँ, फिर भी उनकी टीम बेहतर है। बट टेस्ट सीरीज जब खेलने आए थे, पैट कमिंस भी थे, हेजलवुड भी थे, मिचेल स्टार्क भी थे, स्टीव स्मिथ भी थे, बड़े बड़े वार्नर भी थे और ट्रेविस हेड, सब बड़े बड़े नाम शामिल थे। मगर वनडे में ये नहीं होते। सो वहां पर भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, एक 5वें रैंक की, एक 6ठे रैंक में और एक 8वें रैंक में है। टोटल दुनिया में जो बेहतर क्रिकेट खेलते हैं वो 8-10 मुल्क ही हैं, उसमें भी हम 5वें 6ठे और 8वें नंबर पे। तो कप्तानी की गलती कहां से हुई? और मैं एक और सवाल सबको डालता हूं कि ये जो पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज के लिए टीम चुनी गई थी, ये जो टीम चुनी गई, जो पहला टेस्ट मैच देखा, दूसरा टेस्ट मैच देखा, मुझे दुनिया का जब से क्रिकेट खेली गई है कोई बहुत कामयाब कप्तान भी दिखा दे जो 115-20 वाली स्पीड के साथ टेस्ट सीरीज जीत सकता हो। ये 116 और 118 120 पेस हो बॉलर का, और आप एमएस धोनी को दे दें, रिकी पॉन्टी को दे दें, विराट कोहली को दे दें, किसी को भी दे दें, स्मिथ को दे दें कि भाई साहब लेस्टर कुक को दे दें कि ये टीम को जितवा के दिखाओ, नहीं जीत पाएंगे आप। असल मर्ज जो है उसका इलाज करना बहुत जरूरी है। टांग के ऊपर जख्म है, उस जख्म का इलाज करना है, टांग नहीं काटनी। और जख्म का इलाज ये है कि जो टीम की सिलेक्शन है लगातार खराब चल रही है। मैं वनडे में छोटी सी एग्जांपल देता हूं। हम अगर थोड़ा सा बेहतर देखें, इस पूरे पिछले 2-3 वर्षों में सबसे अच्छी कारकर्दगी वनडे के एतबार से हमारी ये थी कि हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराया, हमने अफ्रीका को अफ्रीका में जाके हराया, और फौरन बाद चैंपियंस ट्रॉफी थी, हमने पूरी टीम बदल दी थी। पूरी टीम मीन के कोड बदल थी, उसमें सिर्फ एक साइम अयूब थे जो इंजर्ड हुए थे, बाकी काफी चीजें हमने बदल के रख दी थी। क्यों? हालांकि ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीते, उसके फौरन बाद हमने साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज खेली, सिर्फ एक खिलाड़ी बदला था, वो थे मोहम्मद हसनैन, बाकी वही टीम थी और हमने जीत ली। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में टीम कैसे बदल सकती है? इस पूरे 16 टेस्ट मैच जो शान मसूद ने अपनी कप्तानी में पाकिस्तान के लिए खेले, उसमें से सिर्फ 2 मरतबा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने सेम स्क्वाड खिलाया और दोनों मरतबा पाकिस्तान को जीत मिली, और दोनों मैचेस इंग्लैंड के खिलाफ अपने घर में थे। उसके बाद हर मैच में पाकिस्तान ने कम से कम एक चेंज जरूर किया। शान मसूद की ही कप्तानी का जिक्र कर लेते हैं। उनका सफर
पाकिस्तान में कोचिंग के एतबार से हफीज से शुरू हुआ था, इंटरम कोच। उसके बाद गिलेस्पी आए, एक वाहिद कोच थे जो रेगुलर कोच थे टेस्ट टीम में पिछले 2-3 वर्षों में, और वो भी पीसीबी के साथ झगड़े की वजह से खुद छोड़ के चले गए। उसके बाद आकिब जुवैद आए, इंटरम। उसके बाद अजहर महमूद आए, इंटरम। उसके बाद सरफराज अहमद आए, इंटरम। और एक और सवाल मेरा आप सबसे, पाकिस्तान 10 दिन के बाद वनडे सीरीज खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, कोई एक जर्नलिस्ट, कोई एक फॉर्मर क्रिकेटर जो टीवी पे बैठ के पिछले लगातार 2, 4, 5, 10 वर्षों से प्रोग्राम कर रहे हैं, मुझे कोई एक अथॉरिटी के साथ इस सवाल का जवाब दे दे कि उस सीरीज में पाकिस्तान का कप्तान कौन होगा। बाकी छोड़िए, अभी एक टेस्ट मैच पाकिस्तान हारा था, ढाका वाला, और बीच में 2-4 दिन पड़े थे सिलहट टेस्ट शुरू होने में। किसी को यह श्योर नहीं था कि शान मसूद बतौर कप्तान खेलेंगे दूर की बात है, कप्तान भी होंगे या नहीं होंगे। सो जहां पे आज भी अगला टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान का कप्तान कौन होगा, चले छोड़ दीजिए वनडे में कौन होगा, चलिए ये भी छोड़ दीजिए T20 में कौन होगा, ये भी बता दीजिए टेस्ट में क्या पाकिस्तान के कोच सरफराज अहमद रहेंगे या नहीं रहेंगे। जहां पे क्रिकेट का सिस्टम ऐसा चल रहा हो, वहां दुनिया की बेस्ट टीम में चाहे भारत हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, दोनों को इस सिस्टम में डाल के देख लें, 6 महीने बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर से भी बुरा खेल रहे होंगे, ये मैं गारंटी से कहता हूं। और अब अगला सवाल कि आगे क्या करने। मेरा पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में बैठे एक थिंक टैंक से एक मुद्दबाना सजेशन है, जैसे बगैर दस्तक दिए दरवाजा जो खुलता है उसमें कोई एंटर नहीं होता, बट वैसे ही, क्योंकि लगातार हार, बुरी हार, और शायद बहुत से लोगों को लगता होगा कि जो टीवी पे बैठ के या यूट्यूब पे बैठ के क्रिकेट पे बात करते हैं, इनको ज्यादा खुशी होती होगी कि टीम हार रही हो। तो उनका जवाब ये है, अगर टीम जीत रही हो तो लोगों में भी एक अलग जोश होता है। अब PSL किसने देखा किसने नहीं देखा मुझे नहीं पता, वो एक मुहावरा होता है ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मैं कहता हूं अगर मोरनी ने भी नहीं देखा तो फायदा क्या उस नाच का। अगर टीम जीतती है तो लोगों में इंटरेस्ट आता है, और हमारे में भी एक इंटरेस्ट होता है, यार पाकिस्तान टीम जीती, हम स्टार्स के बारे में बात कर रहे हो। अब इस सीरीज के बाद किस क्रिकेटर के बारे में कोई सुनना चाहेगा। हर एक के मन में यही है कि पाकिस्तान लोएस्ट पॉइंट पे चला गया, और डर ये है कि इसके आगे कहीं बेसमेंट ना खोलना शुरू कर दे, इससे भी नीचे नीचे पॉइंट में पाकिस्तान जाता रहे। और क्रिकेट ऐसा खेल है जो हर घर, मोहल्ले, गली, बाजार, छतों पे खिला जाता है। इसलिए मैं हमेशा इसकी एग्जाम्पल देता हूं कि शर्मो बेशर्मी ना दूध की तरह, जितना मर्जी पानी डाल लो, सफेदी नहीं छोड़ता। इसीलिए इसमें भी कहीं ना कहीं आपको ठंडी हवा मिल जाती है। अदरवाइज सिलेक्शन के मैटर और दीगर प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट में हैं कि सुधार कहीं पे नजर नहीं आ पा रहा। मेरा ख्याल है, ये मेरा जाती ख्याल है। अब मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं। सिलहट टेस्ट के तीसरा रोज जब खत्म हुआ था, पाकिस्तानी एक्सपर्ट जो टीवी पे बैठे थे ना, उन्होंने सलमान आगा को भी फारिग करा दिया था, मोहम्मद रिजवान को भी फारिग करा दिया था, कप्तान शान मसूद को भी फारिग करा दिया था। अब एक दिन में क्या पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो गई? क्या अब उनको फारिग करने का कोई नाम नहीं ले रहा? क्या एक दिन में बेहतर होगी पाकिस्तान क्रिकेट? ऑफ कोर्स नॉट। आज सिर्फ एक ही बंदे का नाम ले रहे होंगे सब, यार वो सऊद शकील को बैटिंग से उसको हटा दो, कोई और प्लेयर डाल दो। जिस दिन पाकिस्तान की टेस्ट टीम अनाउंस हुई थी, मैंने उस दिन कहा था कि आपने कामरान गुलाम के साथ ज्यादती की, वो कैसे बाहर हो सकता है, वो कैसे बाहर हो सकता था? आपके मिडल में अच्छा बैट्समैन था। मैं आज भी कह रहा हूं सऊद शकील आपका टेस्ट का बेहतर बैट्समैन है, आप इसको ड्रॉप नहीं कर सकते। आगे पेसर, असल वजह सऊद शकील हार की वजह नहीं है, एक आधा प्लेयर होता है। अब बांग्लादेश की एग्जांपल ले लें, सबको 2 प्लेयर नजर आ रहे होंगे, ताजुल इस्लाम, दूसरा नहीद राना। बाकी बताएं कौन है? तास्कीन ने नई बॉल के साथ थोड़ा बहुत बेहतर जरूर किया, मगर जब विकेट फंसी होती है या ताजुल इस्लाम निकाल रहा है या नहीद राना निकाल रहा है। बाकी स्पोर्टिंग रोल थे, 1-2 ऊपर से खेल रहे। सेम इज द केस विद बैटिंग, उसमें भी लिटन दास, मुशफिक और रहीम दोनों ने अच्छा खेला है। बाकी एक आधी छोटी छोटी इनिंग सबने दी है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं, बट रोल 2-2, 3-3 का ही होता है। बट पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई एक बॉलर, इधर ही इज अ स्पिनर और फास्ट बॉलर, किसी ने भी जिसे बोलते हैं अथॉरिटेटिव रोल लिया ही नहीं है पाकिस्तान की बॉलिंग पर्सपेक्टिव में। बैटिंग में आप कह सकते हैं पहले मैच में अजान अवैज थोड़ा बेहतर खेल गए और अब्दुल्ला फजल बेहतर खेल गए, दूसरे में बाबर आजम, शान मसूद, रिजवान सब ने छोटे छोटे रोल किए, इसलिए सेकंड इनिंग में थोड़े रन भी बन गए थे। वो एक अलग बात है कि हमारे बॉलर्स ने बांग्लादेश की दूसरी इनिंग में ज्यादा रन खा लिए थे। मतलब वहां पर भी अगर हम उनको 200-250 पे पकड़ते तो एक मैच थोड़ा बेहतर बन जाता था। अब 450, 450 हमारे बस की छोड़िए, किसी के लिए मुश्किल। बट अगेन मैं आपको कहूंगा, ऐसी ही कंडीशन किसी और बेहतर टीम को मिली थी, शायद वो चेज की तरफ भी चले जाते। ये भी हमारी थोड़ी सी कमी। बट मेरा मानना है कि ये सीरीज में क्लीन स्वीप हार, टेस्ट में इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ अपने घर में हार की एक ही वजह है, वो है पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक। इधर कोई रेगुलर स्पिनर नहीं है, कोई अच्छा पेस अटैक नहीं है। 26 पे 6 आउट किए थे हमने बांग्लादेश के पिंडी के अंदर, 26 पे 6 आउट किए थे, फिर 268 करवाया था। किसकी गलती है? क्योंकि T20 वनडे खेलते हैं, हमारे 4-4 ओवर का स्टेमिना है। बट अगर 4-4 ओवर के स्टेमिना वाले लड़के सिलेक्शन कमेटी डाल रही है तो फिर कसूर किसका है? फिर उनको डालें जो रेगुलर रेड बॉल खेल रहे हैं। मोहम्मद अली रेड बॉल खेल रहे हैं, मुझे नहीं पता शाहनवाज धानी का फॉर्म कैसी है, बट वो भी रेगुलर रेड बॉल खेल रहे हैं। या जिसने काजम ट्रॉफी में टॉप किया वो लड़के क्यों नहीं है? अगर मुझे लगता है कि खुरम शहजाद और अब्बास आपको इंग्लिश कंडीशन में जरूर चाहिए होंगे, मगर इनके साथ कोई एक तेज बॉलर भी चाहिए होगा, तभी इनका फायदा होगा। वरना 118-20 के साथ आप सीरीज नहीं जीत पाएंगे।
आपके लिए इसीलिए जलालत होगी जिस तरह अब चल रही है। आई डोंट नो, मोहम्मद अली मुझे लगता है कि पीएसएल में अच्छी बॉलिंग की है। अली रजा ने, अगर उनकी फिटनेस इतनी अच्छी है, वो शायद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में खेल भी रहे होंगे तो कुछ बेहतर हो पाएगा। मगर एक चीज जिसके ऊपर कोई किसी ने बात नहीं की वो ये है कि पाकिस्तान के पास कोई रेगुलर स्पिनर ही नहीं है। तो टेस्ट में लेग स्पिनर जिसको हम कहते हैं, या चाइनामैन स्पिनर हो, जो लंबे स्पेल भी कर पाए और थोड़ा खतरा भी बने दूसरी टीम के लिए, वो एक बहुत बड़ी खामी है जो हमें और आगे से देखने को मिल सकती है। नुमान अली भी तगड़े नहीं नजर आए, साजिद खान भी उस तरह से नजर नहीं आए, अगरचे बैटिंग में थोड़ा स्पाइस उन्होंने जरूर दिया था। सो मेरा जाती ख्याल ये है कि इस टीम में चेंज करने की जरूरत नहीं। शायद 2-3 नए नाम है, नए नहीं मतलब चेंजेस बॉलिंग पर्सपेक्टिव में करने की जरूर होगी। एक रेगुलर अच्छा स्पिनर चाहिए, अगर लेग स्पिनर नहीं है तो चाइनामैन स्पिनर चाहिए, या शायद अबरार अहमद को हम इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा, मोहम्मद अली या अली रजा जैसा पेस, या आमिर जमाल का अगर पेस वैसा ही है जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा था, तो इससे हम बेहतरी कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि शान मसूद की कप्तानी छोड़ देने पर या हम शहीन शाह अफरीदी को वनडे की कप्तानी से हटा दें तब कोई इसका हल बन जाए। मेरा ख्याल है कप्तानी में कंसिस्टेंसी चाहिए, जो सिलेक्शन है उसमें चाहिए, एटलीस्ट 1 साल के लिए चाहिए। उसके बाद रिजल्ट देखिएगा बेहतर होंगे। ये बेसमेंट से निकल के हम ग्राउंड फ्लोर पे जरूर आ पाएंगे। इस पर आप अपनी राय दोस्तों कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।